और जो आइडिया आया था वो बहुत ही सिंपल आइडिया था। तो ये था कि जब मैं बचपन में ट्रेन में ट्रेवल करता था या सड़क पे हम्म। चलता था, तो मुझे लगता था मून मेरे साथ चल रहा है। तो हमेशा से यही था कि अरे चांद तुम्हारे साथ चल रहा है, तो अरे इसको पकड़ नहीं सकते क्या। और हम्म। आज मेरा भी छोटा बच्चा है, तो मैं उसको भी जब देखता हूँ तो वो भी वही देखते हुए चलता है। तो फर्स्ट आइडिया वहीं से आया था कि काश हम चांद को पकड़ पाते। जिस समय मैंने ये शॉर्ट फिल्म बनाई थी, अभी हम्म। क्या हुआ है कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो बहुत प्रोफेशनली इंडस्ट्री में काम कर रहा है। तो हम्म। उस बीच हम्म। में समय निकाल कर किसी को भी हम्म। टाइम देना उतना आसान नहीं है, चाहे हम्म। मेरे लिए या उनके लिए मुझे। हम्म। पर जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो कई तीन तीन रूममेट्स के साथ रह रहे होते हैं, तो हम्म। वो जो समय है उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब मैं देखता हूँ कि हम लोग वेट करते रहते हैं कि कब चांस मिलेगा, कब क्या होगा। एक तो अब तो इतना काफी इजी हो गया। उस समय तो हम लोग को हम्म। मतलब कैमरा ढूंढने में भी 2009 में मतलब वो सब टाइप के कैमरे भी नहीं थे कि डिजिटली आप फोन पे शूट कर रहे हो, वो सब आइडिया भी नहीं था हम लोग को ना। हम्म। उतना एक्टिव मतलब मैं तो बिल्कुल भी उतना एक्टिव नहीं था उस तरीके से। तो कौन हम्म। से कैमरे पे शूट होगा और सारी चीजें, अब तो बहुत कुछ इतना इजी हो गया है। ऑफ कोर्स कहानी कहना उतना ही मुश्किल है, पर हम्म। जो आपके आसपास तो मैं उनको यही राय हमेशा देता हूँ कि जो तुम्हारे दोस्त हैं आज उनके साथ, क्योंकि वो लोग भी काम ढूंढ रहे हैं, तो मिलकर कुछ तुम लोग इस पॉइंट पे बना सकते हो। पर वहीं आज उनके पास ये टाइम है, लेकिन शायद 10 साल बाद वो सब लोग इधर उधर होंगे, तब आपको लगेगा यार काश मैं एक फ्रेंड को फोन करता है, चल यार कुछ बनाना है, और वो बोलता हाँ चल बना लेते हैं। तो वो अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजों में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ जाता है। फिर आप बजट हम्म। की बात करना शुरू कर देते हो कि मैं इतना कमाता हूँ, वो करता हूँ, वो सब चीजों में आप खो जाते हो। हम्म। तो मैं बहुत लकी हूँ कि उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे लोग थे जो मेरे दोस्त थे, जो अभी भी मेरे दोस्त हैं। और उस समय उन्होंने बिना विदाउट कुछ कंसिडर करे कि ये कितने की बनेगी, क्या प्रॉफिट होगा, बस उनको हम्म। सबको फिल्म में शामिल होना था। कुछ कुछ लोग अच्छे ओहदे पे भी काम कर रहे थे, जैसे कल्पेश भंडारकर हो गए जो एडिटर, श्वेता हैं हम्म। वो हो गए, हम्म। विजेश राजन जिन्होंने वीएफएक्स किया है, अनिल राहिल बर्वे जिन्होंने तुम्बाड़ हम्म। बनाई है। तो हम्म। ये सब लोग उस समय भी कुछ ना कुछ थे, लेकिन वो ऑफ कोर्स हम्म। दोस्ती में उन लोगों ने मेरे साथ आके इस फिल्म में बहुत हेल्प की। जिशान कादरी उस समय वासेपुर का हम्म। टाइम चल रहा था, 2010 की बात है। तो हम्म। वो भी मेरे साथ, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया। धनबाद में हम लोग ने, क्योंकि हम लोग ने सीक्वेंस शूट किए थे, एक कैलकाटा में, और जो चांद वाला पूरा सीक्वेंस है वो धनबाद में शूट किया था। वहां पे हम लोग को थोड़े धाकड़ लोग चाहिए थे, क्योंकि हम लोग को हम्म। पूरा चांद बना के जलाना भी था। तो अगर हम हम्म। कैलकाटा में करते तो काफी दिक्कत होती, लेकिन विशान कादरी ने काफी हेल्प की मेरी इस पूरे हम्म। प्रोसेस में। ओवरऑल कैलकाटा में भी वो मेरे साथ थे, और अ, धनबाद में तो थे ही थे। मेरी जहाँ से शुरुआत हुई है वो विशाल जी या अनुराग कश्यप जी के, हम्म। मैंने अनुराग कश्यप जी को बहुत ज्यादा असिस्ट किया है, हम्म। बहुत टाइम तक हम्म। असिस्ट किया है। हम्म। और हम्म। आपको पता है कि वो कैसे एक अच्छा हम्म। विजुअल छोटे बजट में दे पाते हैं। तो हम लोग की वहाँ हम्म। की टीचिंग है। सो हम्म। वो ही मेरी इम्प्लीमेंट होनी थी हमारी शॉर्ट फिल्म में। तो जैसे हम हम्म। लोग स्लीपर क्लास में बैठ के कैलकाटा तक गए थे, और हम्म। मतलब फिर जो ट्रेवल भी था, हम लोग ने बस एक टाटा सुमो हायर कर ली थी जिसमें हम लोग फंस फंस के हम्म। जब बैठ के जाते थे। बहुत ही छोटे बजट में फिल्म बनाई थी। हम लोग बस हम्म। खाली रुक रुक के वहीं पे जो छोटा मोटा खाने को मिल जाता था खा लेते थे। एकदम इंडी हम्म। स्पेस में जाके फिल्म बनाई थी। और वो जो क्लाइमैक्स जो सीक्वेंस था वो सबसे मुश्किल था हमारे लिए, कि वो पूरा इतना बड़ा हम्म। बल्ब का चांद बनाना। ऑफ कोर्स हम लोग ने वीएफएक्स में उसको थोड़ा और बड़ा किया है, बट हम्म। उसके बावजूद भी वो काफी बड़ा था। मतलब कुछ हम्म। 12 फीट टाइप का कुछ था, और 12 फीट आप सर्कल में सोचोगे तो 12 फीट हम्म। से भी ज्यादा बहुत बड़ा था वो। और उसपे पूरी हम्म। आग लगाना बल्ब, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि हम ये करेंगे कैसे शॉर्ट फिल्म में, हम्म। कि हम्म। हम्म। तो वही सब जगहों पर लोगों का ट्रस्ट। तो बार बार ये भी हो रहा था, अरे क्लाइमैक्स चेंज करें क्या, ये होगा क्या। हम्म। लेकिन हम्म। ऑफ कोर्स टीम जुड़ी रही, और हम लोग ने जो भी सोचा था हम लोग अचीव कर पाए। तो हम्म। अनुराग कश्यप जी जो हैं, मैं उनको सर हम्म। बोलता हूँ मेरे। तो हम्म। उनको मैंने ये शॉर्ट फिल्म दिखाई, तो मैं बहुत एक्साइटेड कि अरे वाह, अब मैं अनुराग सर को मैं शॉर्ट फिल्म दिखाऊंगा, बहुत हम्म। खुश होंगे कि लोगों को तो पसंद आ रही, तो इनको भी हम्म। पसंद आएगी। उन्होंने देखी और फिर बोले कि यार म्यूजिक वीडियो क्यों बनाया तूने। तो तो
मैं ऐसे अरे ये क्या बोल रहे हैं, और फिर उन्होंने मुझे खूब गालियां दी, बोले कि ठीक है, अच्छी है, बट तू और ऐसी वाली परफॉर्मेंस वाली फिल्म कुछ शूट कर नेक्स्ट, जिसमें हम्म डायलॉग हो और चीजें हो, जिससे कि तेरा मुझे ग्राफ दिख सके, या तू कैसे एक सीन को स्टेज करता है वो दिख सके। ये काफी हम्म मोन्टाज वाला फील है, जो कि हम्म मतलब आप अचीव कर सकते हो। तो जब हम्म तक तेरा मुझे ये नहीं दिखेगा कि तू कैसे एक्टरों को हैंडल करता है, ये करता है, तो मैं तुझे फिल्म कैसे दूंगा। तो हम्म तो ऑफ कोर्स उनकी गाली में भी एक सीख थी, हम्म जो मैंने बहुत ही उससे ली। और उन्होंने मुझे फिर एक और शॉर्ट फिल्म थी, जॉय ऑफ गिविंग, जहाँ हम्म पर मतलब वही धीरे धीरे फिर मैंने भी बहुत सारी मतलब ट्राई किया कि मैं जितनी शॉर्ट फिल्म बना सकता हूँ। मेरे को बहुत पसंद है शॉर्ट फिल्म बनाना, क्योंकि हम्म आप छोटे समय पर एक अच्छी और बहुत कुछ कह जाते हो। तो हम्म ये एक इंस्पिरेशन मेरे को हमेशा से सर से मिला है, इंस्पिरेशन की फाइट करते रहो और चीजें सुधारते रहो अपनी, जो भी आप में कमियां हैं। फिल्म में जैसे एक सीक्वेंस था कि जैसे आपने आप पहला लाइन सुनते हैं कि उस दिन चांद ट्यूबलाइट को चांद से प्यार हो गया। उसी हम्म तरह का नरेशन में मेरे और भी जगह पे कुछ चीजें हम्म आ रही थी, पर फिर मैंने रियलाइज किया कि यार ये क्योंकि दिख रहा है तो मैं बोल क्यों रहा हूँ। अगर हम्म मैं नहीं दिख रहा होता तो मुझे बोलने की जरूरत है। तो एक तो उस तरह से लाइन हटी बहुत सारी। तो वो अब हम्म मेरी मैं फिल्मों में भी वही ट्राई करता हूँ कि डायलॉग कट करो, और अगर हम्म आप विदाउट डायलॉग चीजें एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो जरूरत नहीं है। तो हम लोग ने एक बच्चे को कास्ट किया कैलकाटा में, हम्म और बातचीत शुरू हुई। हमने बोला हम इस तारीख को आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ट्रेन में हम्म बैठने से पहले हमने उनको बताया कि हम यहाँ पहुंच जाएंगे और इस तरह का। तो उसकी मम्मी ने बस इतना फोन उठाया, बोला मेरे बेटे का एग्जाम है वो नहीं करेगा, और फोन काट दिया। तो अब मैंने बोला अब मैं ये अगर ये सूचना मैं अगर मेरे वो टीम को दूंगा तो वो तो बेचारी बहुत ही ज्यादा निराश हो जाएगी। तो मैंने हम्म उनको यही बोला कि थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वहां ढूंढते हैं। और हम लोग हम्म ऐसा ढूंढना शुरू किया, और तो मैं जिशान कादरी के साथ घूम रहा था। हम लोग वही बच्चा ढूंढ रहे थे रास्ते पे कि कोई मिल जाए तो हम माँ बाप से बात कर ले। उसने उसने भी वही देखी, इतना इनोसेंस है कि उसने मतलब हम लोग ऐसा रास्ते में चल रहे थे सच्ची में। तो हम्म वो मुझे एक स्कूल दिखाने लेके गया, वहां पे मैंने देखा कि एक बच्चा है जो अपनी टीचर से बात कर रहा है। और मुझे हम्म फिर अपना बचपन याद आया, जो हम तो कुर्सी पे बैठ के चुपचाप बैठे रहते थे, हम्म कि हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी हम टीचर से बात करें। तो ये हम्म मैं बच्चे को बाहर से खड़े होकर देखने लगा। और हम्म फिर मैंने इसको बोला कि ईशान को मैंने बोला यार यार इससे मिला दे मुझे, देखते हैं कुछ हम्म निकल के आएगा। और जब हम्म मैंने इससे बात करना शुरू किया तो एकदम बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपनी एज से ज्यादा बड़ी। तो हम्म मुझे यार ये चलो ये है कि मैं इससे कुछ ना कुछ निकलवा लूंगा। वो हम्म मतलब इतना आसान नहीं था, मैंने उतना कॉन्फिडेंस में बोल तो दिया मन में कि हाँ कर लूंगा, लेकिन कुछ हम्म इतना आसान नहीं था। तो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि वो नॉन एक्टर थे, जो बेबी हम्म बच्चा था। और वो धनबाद के थे। और उसका मतलब वही हुआ कि उसको हम लोग लेके जाके धीरे धीरे हम लोग ने उसको बताया कि ये कैमरा होता है, इसको मत देखना, ये मत कर, क्योंकि अब आपका वो वाला हम्म टाइम तो जा चुका है, आप सीधा शूट पे हम्म आ गए हो। मतलब ऐसा हम्म कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस का कुछ टाइम ही नहीं मिला। हम्म तो हम्म बस ये था कि हम लोग धीरे धीरे उसको जस्ट फॉलो करते रहे, और हम लोगों ने हम्म उसको चीजें बताई। तो कभी वो थोड़ा आगे पीछे करता, तो लास्ट सीन था जहाँ तो लास्ट सीन है जहाँ पे हमने उसके साथ शूट किया था, वो पुलिस स्टेशन का, जो फिल्म का भी हम्म लास्ट सीन है। तो हम्म उसने मुझे ऐसा बोला, ऐसा एकदम बड़े लोग की तरह बोला कि मैं ना ऐसा देखूंगा बल्ब को, और फिर मेरा ना आंख से आंसू आएगा, ऐसा उसने मुझे बोला। तो मैंने मैंने बोला ठीक है भाई तू कर दे, अगर सही रहेगा टेंशन मत ले। तो उसने ऐसा सच में, जो कैमरे में शायद नहीं दिखा क्योंकि उस समय इतना वो नहीं था कि लाइट वाइट का सीन था, लेकिन उसने सच में आंसू लिया। तो मुझे लगा अरे लास्ट सीन में क्यों इतना परफॉर्मेंस दिया, तो मेरे को पूरा फिल्म में देता तो हम लोग और कहीं लेके जाते थे फिल्म को। लेकिन वही उतना इनोसेंस बच्चों में होता है। तो मेरे को तो बहुत मजा आया था पूरे प्रोसेस में।